Ji, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faraz Bhatt. I'm going to record this video on the topic of consumer attitude and change. Okay, I will record this video in Urdu and in English language, so it will be convenient for you to understand. Okay, ji. These are our learning objectives. I'm not going to read them because we will understand all those learning objectives in our this session. इसको आप खुद से पढ़ भी सकते हैं so that things would be easy for you. एक दफा स्लाइड स्टार्ट करने से पहले आप इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए और आगे हम इसको पढ़ते रहेंगे। ओके जी। एटीट्यूड होता क्या है? मैं बीच में से कुछ स्लाइड स्किप करूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है या जो जस्ट एड्स हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे ये एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, आप इसको जस्ट रीड आउट कर लें। इसको आपको याद करने की जरूरत एज सच नहीं है। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड इज अ लर्न प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जेक्ट। कि किसी खास चीज के बारे में अ लर्न प्री डिस्पोजिशन मीन्स के योर बिहेवियर टुवर्ड अ पर्टिकुलर थिंग, योर कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट बिहेवियर टुवर्ड अ पर्टिकुलर थिंग मे बी इन द फेवर ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस और अगेंस्ट दैट। That becomes your attitude. When you are behaving consistently about a certain product or an object, it shows your attitude. And this attitude can be in the favor or against that product. So both are correct. Okay, let's move to the next slide. What are attitude? The attitude object. Attitude object mean like mobile phone. This is an object. We have certain attitude towards that object that can be in the favor of that mobile phone, or our attitude can be against the that mobile. So attitude is towards some object, towards something. Then attitude और अ लर्न प्री डिस्पोजिशन। एटीट्यूड क्या होते हैं? लर्न प्री डिस्पोजिशन होते हैं जिनको आप अपने बिहेवियर से सीख रहे होते हैं वक्त के साथ साथ। फिर एटीट्यूड्स हैव कंसिस्टेंसी। एटीट्यूड कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा इस मोबाइल के बारे में एटीट्यूड पॉजिटिव है और विद इन द नेक्स्ट आवर मेरा एटीट्यूड इसके बारे में नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होता। एटीट्यूड्स कंसिस्टेंसी उनमें होती है, एक तसलसल होता है एटीट्यूड्स के अंदर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या आफ्टर लर्निंग हमारा एटीट्यूड उसके बारे में चेंज हो जाए या बदल जाए, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि अभी कुछ है पल में तो जो है ना तोला पल में माशा, ऐसा नहीं होगा। फिर एटीट्यूड अकर विद इन अ सिचुएशन। एटीट्यूड जो आप जो बन रहे होते हैं वो तब बनते हैं जब आप किसी सिचुएशन से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जिंदगी में हार्डशिप्स देखी हुई हैं, तो आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा कि मुश्किलात को किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह मुश्किलात से निकल सकते हैं। ठीक है जी। देन ये एक एड है। इट्स सेइंग, अभी हम इसको देख लेते हैं ये क्या कह रही है ये एड। इट इज सेइंग what information does this ad provide to assist consumers in formatting attitude towards the Saturn VUE hybrid? ये जस्ट आपको याद रखने के लिए है। अब ये एड क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि इट इज अ स्टाइलिश सेफ एंड गुड फॉर द इन्वायरमेंट। ये एड बेसिकली ये शो कर रही है कि ये जो VUE हाइब्रिड कार है ये स्टाइलिश है, सेफ है एंड गुड फॉर द इन्वायरमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के स्ट्रक्चर मॉडल बेसिकली चार मॉडल्स हैं जो कि एटीट्यूड को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, आपके एटीट्यूड को बना रहे होते हैं। पहला है ट्राई कंपोनेंट एटीट्यूड मॉडल, फिर मल्टी एट्रीब्यूट एटीट्यूड मॉडल, देन ट्राइंग टू कंज्यूम मॉडल एंड देन एटीट्यूड टुवर्ड द एड मॉडल। ये चार मॉडल्स हैं, हम वन बाय वन इनको पढ़ भी लेंगे। सबसे पहला है ट्राई कंपोनेंट मॉडल। सबसे हम जो स्टार्ट में पढ़ रहे हैं, इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को आई विल एक्सप्लेन फॉर यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। पहला है कोनेशन, देन अफेक्ट, देन कॉग्निशन। अब ये तीनों कंपोनेंट्स होते क्या हैं, लेट्स सी, इनको देख भी लेते हैं। पहला है कॉग्निटिव, दिस वन कॉग्निशन। cognitive component क्या है? The knowledge and perceptions that are acquired by combination of direct experience with the attitude object and related information from the various sources. Cognitive component वो होता है कि जो आप knowledge
गेन करते हैं, या जो आपकी परसेप्शंस बनती हैं जब आप इन कांटेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब आप कर रहे होते हैं किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिसके बारे में आप अपनी राय बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा ये मोबाइल है, जब मैं इस मोबाइल के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ जाऊंगा तो मेरा कॉग्निटिव कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा और मेरी एक खास एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा इस मोबाइल फोन के बारे में। ठीक है जी। या जितनी इंफॉर्मेशन मैं इस मोबाइल फोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट हो सकती हैं, वो मेरी खुद की गूगल सर्च हो सकती है, इस मोबाइल के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन गेन की वो मेरे कॉग्निटिव कंपोनेंट में ऐड होती जाती है, और इसकी बेस के ऊपर मेरा एक एटीट्यूड बन जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट का क्या मतलब है कि जब आप कंज्यूमर इमोशंस या फीलिंग्स को, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में अपनी इमोशंस या फीलिंग्स डेवलप कर लेता है और उसकी बेस के ऊपर उस कंज्यूमर का या उस यूजर का उस मोबाइल फोन के बारे में एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, तो वो अफेक्टिव कंपोनेंट है। आपने याद रखना है कॉग्निटिव कंपोनेंट में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, अफेक्टिव कंपोनेंट में आपकी फीलिंग्स या आपकी इमोशंस शामिल हो जाती हैं किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में। सो उसकी बेस के ऊपर आपका यू डेवलप अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। थर्ड वन है कोनेटिव। कोनेटिव क्या है? द likelihood or tendency that an individual will undertake a specific action or behave in a particular way with regard to the attitude object। यानी likelihood कितने परसेंट चांसेस हैं कि मेरा एक बिहेवियर, मेरा एक स्पेसिफिक एक्शन मैं लूंगा। फॉर एग्जांपल इस मोबाइल के बारे में मैं, कोनेटिव कंपोनेंट ये बताता है कि कितनी लाइक्लीहुड है कि मेरा एटीट्यूड इस मोबाइल के बारे में फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। सो ये कोनेटिव कंपोनेंट, द चांसेस कि 50% चांसेस हैं कि मैं इसको डिसलाइक करूंगा, 50% चांसेस हैं कि मैं इसको लाइक करूंगा। ये वाला जो इस तरह की जो डीलिंग्स हो रही होती हैं ये हमारी कोनेटिव कंपोनेंट के अंदर आ जाती हैं। द लाइक्लीहुड और टेंडेंसी दैट एन इंडिविजुअल विल अंडरटेक स्पेसिफिक एक्शन और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विद रिगार्ड टू एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, कि किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर वे में उसको डील करना कोग्निटिव कंपोनेंट के अंडर आता है। उसके बाद सेकंड है मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल। एटीट्यूड मॉडल, अब ये व्हाट डज दिस model suggest? It says attitude models that examine the composition of consumer attitude in terms of selected product attributes or beliefs। इसमें मल्टी एट्रीब्यूट मॉडल में एज इट नेम सजेस्ट मल्टी एट्रीब्यूट, हम क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूमर के एटीट्यूड को मेजर कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इस मोबाइल की अगर बात की जाए तो इस मोबाइल के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से? इसकी मेमोरी कितनी है, स्पेस इसकी यानी मेमोरी कितनी है, इसकी बैटरी लाइफ कैसी है, ठीक है, या इसकी जो है ना वो ओवरऑल लुक्स कैसी हैं। सो दोज आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स वी मेक अब एटीट्यूड और बिलीफ अबाउट दैट प्रोडक्ट। अब multi-attribute models, there are various types of multi-attribute model. The first one is attitude toward the object model. This attitude toward the object model, this type says attitude is a function of presence of certain beliefs or attribute. Like our attitude is formed on the basis of certain beliefs or certain qualities or certain attributes useful to measure the attitude toward product and service categories or specific brand. When we want to measure our attitude towards the specific brand or toward the specific categories of a brand, then attribute model or attitude toward object model is very helpful for us. The other one is attitude toward behavioral model. As it says, attitude towards the behavioral model, it is the attitude toward behaving or acting with respect to an object rather than attitude toward the object itself. What is our behavior actually? This type talks about our behavior toward a particular brand. What is my behavior? What is my intention toward my mobile phone brand? So we are talking about the behavior, then corresponds closely to actual behavior. This is very relevant to our actual behavior because we are behaving about that product or service.
देन थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन मॉडल। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन मॉडल ये हमें क्या बता रही होती है? इंक्लूड्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव कंपोनेंट। ये जो ऊपर हमने ट्राई कंपोनेंट मॉडल पढ़ा था, उसके तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं, तीनों जो उसके मॉडल के फैक्टर्स हैं, वो इसमें आ जाते हैं। इंक्लूड सब्जेक्टिव नाम्स इन एडिशन टू एटीट्यूड। और इसमें सब्जेक्टिव नाम्स भी आ जाती हैं। सब्जेक्टिव नाम्स का क्या मतलब होता है? कि हम क्या एक ये फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं इस मॉडल के बारे में। अब ये थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन को सिंपली बताया गया है इसमें कि बिलीव्स दैट बिहेवियर लीड्स टू सर्टेन आउटकम। हमारे कुछ बिलीव्स हैं, फिर हमारी कुछ आउटकम है जिनको हम अपने माइंड में इवेल्युएट कर रहे हैं कि ये आउटकम्स होनी चाहिए। ये हमारा एटीट्यूड बना रही होती है। हमारा एटीट्यूड अभी बना नहीं है, ये हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट बिहेवियर। उसके बाद इंटेंशंस बनती हैं और इंटेंशन से बिहेवियर बनता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव नाम्स आ जाएंगे, वो हमारी इंटेंशंस को बनाएंगे और अल्टीमेटली बिहेवियर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है जी, डिस्कशन क्वेश्चंस को रहने देते हैं। इसको मैं थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू कंज्यूम, इसको भी मैं पढ़ा के देन नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के बारे में। An attitude theory designed to account for many cases where the action or outcome is not certain but instead reflects the consumer's attempt to consume. Like यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाह रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करें। देर आर मेनी केसेस वहां पे हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, बट वी आर ट्राइंग टू कंज्यूम, वी इंस्टेड हमारी अटेम्प्ट टू कंज्यूम। हो सकता है कि मैं मोबाइल खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं वो मोबाइल खरीद सकूं। सो माई अटेम्प्ट टू कंज्यूम तो होगी कि मेरी एक कोशिश तो होगी उसको कंज्यूम करने की, बट इन रियलिटी मैं उसको कंज्यूम नहीं कर रहा, वो मोबाइल चूंकि खरीद नहीं पा रहा। सो ये बेसिकली थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू कंज्यूम हमें ये बता रही होती है। इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी बेसिस पे पता चल रहा होता है कि थ्योरी ऑफ अटेम्प्ट टू कंज्यूम के हवाले से इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स एड मॉडल, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू।